नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल वाई एस राघव क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं डायरेक्शन टेस्ट के नाम से। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका जो नाम होता है वो होता है आपका क्या नाम, दिशा परीक्षण। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर हम बात करें एग्जाम में तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी में और 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं बैंक में। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्शन टेस्ट की और देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या होता है। और इसकी कम से कम 2 से 3 वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा और क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो क्या तरीका होता है और कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट की अगर बात करें तो डायरेक्शन टेस्ट हमारा 3 तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है। जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पजल बेस्ड। क्या बोलते हैं उसको? पजल बेस्ड, जो पहेली आधारित होता है। दूसरे अगर पार्ट की हम बात करें तो वो आता है आपका एंगल बेस्ड, जो कोण के आधारित होता है। हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ। ये कौन से बेस्ड होता है? पहेली बेस्ड। और ये कौन सा बेस्ड होता है? कोण के बेस्ड, या हम इसको डिग्री बेस्ड भी बोल देते हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है जिसको हम बात करते हैं वो होता है आपका शैडो बेस्ड। और इसको आप जानते ही हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है? परछाई। ये 3 तरीके का एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते के चांसेस होते हैं वो पजल बेस्ड के होते हैं, उसके बाद शैडो बेस्ड, और सबसे कम चांस बनता है कौन सा? एंगल बेस्ड। मतलब कोण वाला जो सबसे कम, पहेली वाला सबसे ज़्यादा, और परछाई के बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी बनता भी और नहीं भी। लेकिन अगर हम एमटीएस के एग्जाम में बात करें तो एमटीएस 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, प्लस आरपीएफ के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था शैडो बेस्ड से। और पजल बेस्ड की बात करें तो हम इसके एग्जाम गिना नहीं सकते क्योंकि लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको ये देखने को ही मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्शन टेस्ट से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है आपका पजल बेस्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपका कंसेप्ट क्या होता है और कैसे हमें करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। तो बात करते हैं हम अब डायरेक्शन टेस्ट में बेसिक कंसेप्ट की। देखिए क्या होता है बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं? 4 तरीके की। जैसे कि अगर ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ ओरिजिन से अगर हम अपवर्ड, मतलब ऊपर की साइड में, टॉप साइड में अगर हम जाएं तो जो डायरेक्शन मिलती है हमें वो कौन सी मिलती है? नॉर्थ। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। ये सबको पता ही है आपको। अगर हम अपने दाईं तरफ जाते हैं तो हमें जो डायरेक्शन मिलती है वो कौन सी मिलती है? ईस्ट। और हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्व दिशा। अगर हम अपने डाउन साइड में जाते हैं तो जो हमें डायरेक्शन मिलती है वो साउथ, जिसको हम बोलते हैं कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और अगर हम बात करें जो अपने लेफ्ट साइड में हम मूव करें तो हमें जो डायरेक्शन मिलती है वो होती है आपकी वेस्ट डायरेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। तो ये लगभग 4 तरीके की डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्शन 8 तरीके होती है। वो गलत नहीं कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। तो चलिए अगर हम उनकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किन्हीं दो डायरेक्शन के बीच में देखें एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, दो दिशाओं के बीच का कोण वो हमेशा कितना होता है? ऑलवेज 90 डिग्री। हिंदी में अगर बात करें कि दो दिशाओं के बीच का कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। अब जैसे
यहाँ से हमें एक कंसेप्ट समझ में आता है, और वो कंसेप्ट क्या है ज़रा देखिएगा, कि जैसे कि अगर हम नॉर्थ से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करते हैं, क्या क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो जो डायरेक्शन मिलती है वो हमें मिलेगी ईस्ट, पूर्व दिशा। यहाँ से अगर 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो साउथ, फिर 90 डिग्री वेस्ट, और फिर 90 डिग्री नॉर्थ। ध्यान रखना, अगर घड़ी की दिशा में हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मूव करें तो ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, और फिर क्या मिलेगा, नॉर्थ। और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इस पर बहुत बनते हैं। अब जैसे हमें एक चीज समझ में आ गई कि एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन 8 तरीके की होती है, तो 4 तरीके की तो हमारे सामने है, लेकिन बाकी जो 4 होती हैं वो इन दो डायरेक्शनों के बीच में डायरेक्शन होती हैं, और जिसको हम, जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया आपका साउथ ईस्ट, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, नॉर्थ वेस्ट। तो अगर हमने देखा कि एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन हमेशा कितना मिला हमें, 90 डिग्री, ठीक। लेकिन अगर हम देखा जाए कि एंगल बिटवीन टू सब डायरेक्शन, जो हमें मिलता है वो कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। अब जैसे कि 0 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर दो डायरेक्शन के बीच में मतलब 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री उसने ऐसा नहीं बोला कि एकदम बीच में, उसने बोला है तो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, सब डायरेक्शन दर्शाता है। अब जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ है तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। अगर पॉइंट यहाँ है तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पॉइंट है तो ये क्या कहलाया जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक। तो कहने का मतलब है कि दो डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सब डायरेक्शन। ठीक। तो हम लिख देते हैं यहाँ कि दो सब दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा आपका, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री 180 डिग्री से कम। इन दो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो टर्न हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी व्यक्ति चलते चलते अगर राइट टर्न लेता है, कैसा टर्न लेता है, राइट टर्न, मतलब दाएं अगर मुड़ता है, ठीक, तो वो जब भी दाएं मुड़ेगा तो जिधर साइड में उसका फेस होगा उससे हमेशा किस दिशा की तरफ मुड़ेगा, वो क्लॉकवाइज। मतलब अगर व्यक्ति को जिस भी पॉइंट से किसी भी बिंदु से अगर राइट टर्न लेना है तो वो हमेशा कैसे टर्न लेगा, क्लॉकवाइज। और अगर उसको टर्न लेना है लेफ्ट टर्न, मतलब अगर बाएं मुड़ना है तो वो हमेशा जो टर्न लेगा वो कैसा टर्न लेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा। इतना क्लियर हो गया। अब कैसे इसको, जैसे कि सपोज करिए एक व्यक्ति किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से पूर्व दिशा में जाता है एक्स डिस्टेंस पर। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए क्या लेना है उसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरीके से, और यहाँ टर्न लेकर वो इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक। और लेफ्ट टर्न लेकर सपोज करिए वाई डिस्टेंस गया। यहाँ तक क्लियर है। तो डेट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति
लेफ्ट टर्न लेता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, और राइट टर्न लेता है तो वो क्लॉकवाइज। और एक चीज जो है कि जो उसका एंगल बनेगा, वो अगर क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं है, मतलब कोण नहीं दे रखा है, तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री पर टर्न लेगा। टर्न कितने पर लेगा? 90 डिग्री पर। ठीक। और वो जो 90 डिग्री बनेगा वो हमेशा कहां से बनेगा? आउटसाइड से। कहां से बनेगा? आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ से बनेगा। कहां से? बाहर की तरफ से। ठीक। अब जैसे बात करें हम, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की, कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जब भी टर्न लेता है या मूव करता है, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आपका पार्ट है वो या तो स्क्वायर बनाएगा या रेक्टेंगल बनाएगा या ट्रायंगल बनाएगा। अब जैसे सपोज करिए, हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर राइट टर्न लेता है तो कैसा लेगा? क्लॉकवाइज। फिर दोबारा से 6 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा से राइट टर्न लेता है और कितना जाता है? 6 किलोमीटर। ठीक। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए, जो व्यक्ति इस समय मौजूद है, तो इस समय कहाँ मौजूद है? इस पॉइंट पर। सपोज ये पॉइंट ए है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर, क्योंकि आमने सामने की दिशा क्या है? बराबर है। और एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। तो ये देखिए एक स्क्वायर बनकर आ गया। ठीक। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि जैसे कि एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में मूव करता है, ठीक, और कितना मूव कर रहा है? सपोज करिए 6 किलोमीटर दोबारा से। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और कितना टर्न ले रहा है? और जा रहा है 8 किलोमीटर। अब जैसे यहां वो पहुंचा, अब पूछता है कि बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से वह व्यक्ति कितना दूर और किस दिशा में है। ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये जो पार्ट है ये क्या है? आपकी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहां से ये क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। मतलब पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है कि हम जानते हैं कि अगर हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी है, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेस यहाँ कितना है? 6, और परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 6 और 8 का अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालते हैं तो वो हमेशा कितना निकल के आता है? 10। आप करके देख सकते हैं इसका कैसे आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और मिलकर कितना हो गया अंडर रूट में? 100। और 100 से बाहर कितना आ जाएगा? 10। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका बेस या परपेंडिकुलर 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, या बेस आपका 4 है परपेंडिकुलर 3 है, तो वो उसका हमेशा हाइपोटेन्यूस कितना निकल के आएगा? मतलब 4 और 3 का कितना निकल के आएगा? 5। ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान देने लायक है। अगर आपका 12 बेस या हाइपोटेन्यूस है और परपेंडिकुलर है आपका कितना? 16। तो 12 और 16 का जो हाइपोटेन्यूस हमेशा कितना निकल के आता है? वो निकल के आता है आपका 20। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अब कुछ क्वेश्चनों पर, और देखते हैं इस बेसिक कंसेप्ट के साथ के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है
सुनीता वॉक्स 45 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, मतलब सुनीता दक्षिण की तरफ 45 मीटर चलती है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो हम कैसे करते हैं। देखिए, जहां से व्यक्ति चलना स्टार्ट होता है उसको मानो स्टार्टिंग पॉइंट। क्या मानो? स्टार्टिंग पॉइंट। अब या तो क्वेश्चन में शुरुआत में दिशा दे रखी होगी, स्टार्टिंग में मतलब डायरेक्शन गिवन होगी, जैसा कि यहाँ दे रखा है सुनीता किस दिशा की तरफ चलती है? दक्षिण दिशा की तरफ, मतलब साउथ डायरेक्शन में। कहाँ चलती है? साउथ डायरेक्शन में। और अगर शुरुआत में नहीं दे रखी है तो आप कोई सी भी एक दिशा मानकर क्वेश्चन को कर सकते हैं, और लास्ट में जाकर उसका क्या करेंगे आप कि लास्ट में कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन गिवन होगी। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है और कैसे करते हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से अब कहाँ चल रही है? दक्षिण की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पीछे की साइड, मतलब आप यहाँ इधर फेस करके खड़े हैं, इधर साइड में, इधर, तो आपका डायरेक्शन कहाँ होगा? साउथ डायरेक्शन, डाउनवर्ड। तो नीचे की तरफ गए और कितना गए आप? क्या कह रहा है? 45। तो आप साउथ डायरेक्शन में कितना गए? 45 मीटर। अब यहाँ से वो क्या कह रहा है? आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है कि फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। कहाँ टर्न लेती है? लेफ्ट। और अगर लेफ्ट टर्न ले रही है तो वो कैसे लेगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो हमें मालूम पड़ा कि कैसे लेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स इस तरीके से, ठीक। और कितना टर्न लेकर जा रही है? सीधी लाइन बनेगी। और कितना जा रही है? अगेन 45 मीटर, ठीक। ठीक। अब जैसे फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, मतलब देन टर्न राइट एंड वॉक फॉर 20 मीटर टू रीच पॉइंट द एल, मतलब एल बिंदु तक पहुंचने के लिए वो दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ रही है, हमने कहा कि बाहर की साइड से एंगल, और दाएं मुड़ रही है दैट मीन्स क्लॉकवाइज। क्या कोई डिग्री दे रखा है? नहीं। तो हमेशा कितना? 90 डिग्री। दाएं मुड़ रही है और कितना जा रही है दोबारा से? 20 मीटर। और यहाँ से जाकर वो कौन से पॉइंट पर पहुंच गई? एल पॉइंट पर। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ती, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। दोबारा से वो कहाँ मुड़ रही है? दाएं। और कितना जा रही है? 45 मीटर। मतलब राइट टर्न लेकर कितना जा रही है वो? 45। अब वो इस पॉइंट पर यहाँ कौन पहुंची हुई है? सुनीता। कौन पहुंची है यहाँ? सुनीता। और ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन, यहाँ तो केवल छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से मैं कई क्वेश्चन उठाने वाला हूँ और उन क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को ले लेते हैं कि वह बिंदु एल से कितनी दूर है। केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एल पॉइंट से सुनीता कितनी दूर है, क्योंकि वह किसके लिए यूज हो रहा है? सुनीता के लिए। तो हमें मालूम पड़ा है कि पॉइंट क्या है? एल यहाँ और सुनीता यहाँ, और दोनों के बीच में कितने मीटर की दूरी है? 45 मीटर की। तो आंसर क्या हो गया पहले का? 45 मीटर। मैंने ऑप्शन यहाँ जानबूझकर नहीं लिखे हैं। अब उसके बाद जैसे कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मैं यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन लूँ तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि नाउ ही इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी डिस्टेंस, या हाउ फार लिख दो, हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग। कह रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में
और कितना दूर है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ और देखेंगे उस कलर से। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे कि जहाँ भी जब भी क्वेश्चन में जिस पॉइंट से पूछा जाए उस पॉइंट पर वो डायरेक्शन बना दो जो शुरुआत में हम लेकर चलते हैं कि ऊपर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये हमने डायरेक्शन बना दी। तो डायरेक्शन जब हमने बनाई वो कहाँ से कह रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो क्या सुनीता और स्टार्टिंग पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ठीक, तो क्या सीधी लाइन है? बिल्कुल। क्या साउथ और वेस्ट के बीच में या साउथ पर है? तो हमें मालूम पड़ रहा है साउथ पर है, तो हमें आंसर डायरेक्शन क्या मिल गई, साउथ। लेकिन अभी डायरेक्शन मिली है, अभी हमें क्या नहीं मिला है, हमें दूरी नहीं मिली है। तो अगर हम दूरी की बात करें तो देखो अभी मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैथागोरस। तो देखो ये आमने सामने की भुजा बराबर है, कैंसल आउट हो गई। ये 20 मीटर, तो ये भी कितना होगा 20 मीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है 45, और यहाँ तक कितना है 20। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हो गई 45 प्लस 20 बराबर 65 मीटर। तो यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है कि सुनीता स्टार्टिंग पॉइंट से दक्षिण दिशा की तरफ है और कितने मीटर है 45 मीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उस चीज को हम देखेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक बिल्ली एक चूहा का पीछा कर रही है। बढ़िया बात है, करना भी चाहिए। बिल्ली 25 मीटर तक उत्तर की ओर चलती है। यहां से क्वेश्चन समझने वाला है। सबसे पहले क्या स्टार्टिंग में जैसा दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। क्या दे रखी है, उत्तर। अभी कितने मीटर है इसका कोई मतलब नहीं, तो हमारा पॉइंट स्टार्टिंग किधर साइड में, उत्तर दिशा में। ठीक, तो देखिए उत्तर दिशा कितने मीटर गई, 25 मीटर। ठीक है, अब यहां से वो क्या कर रही है, वो अपने दाएं मुड़ती है। कितने मुड़ती है, कहाँ किधर मुड़ती है, दाएं। कितने मीटर जाती है, 100 मीटर। तो मोड़ दो दाएं इसको, यहां से दाएं मुड़ेगी। ठीक, देखिए और कितनी गई, 100 मीटर। ठीक है, फिर लमसम ले लेते हैं। उसके बाद दूरी तक चलती है, फिर वह कहाँ मुड़ती है, दक्षिण की ओर मुड़ती है। अब इसमें दिशा दे रखी है, तो देखिए ये वो पॉइंट है, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, ये और आ जाता है बार बार। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से वो दक्षिण की तरफ मुड़ रहा है, तो दक्षिण इसका ऊपर होगा, दाएं होगा, बाएं होगा या नीचे होगा। तो हमें आंसर मिलता है कहाँ होगा, नीचे की साइड में। और कितना जा रही है, 25 मीटर। ये भी कितना है, 25। तो बिल्कुल इसी के बराबर में यहाँ आ जाएगा। ये आ गया कितना, 25 मीटर। अब उसके बाद अंत में वो अपने बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 55। बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री। और कितना गया, 55। डायग्राम बन चुका है। ठीक, बिल्ली की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में दूरी क्या है, ये कौन सा है, लास्ट पॉइंट। ये कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्ली ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से। और अब वो कहाँ है, इस पॉइंट पर। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं
और पूछूं आपसे ये दूरी कितनी है, तो क्या आप मुझे बता नहीं सकते ये दूरी कितनी है? बिल्कुल बता सकते हैं। ये कितना हो गया 100, ये कितना है 55, तो कितना हो गया 100 प्लस 55 इज इक्वल टू 155 ऑफ किलोमीटर मीटर, तो आंसर आएगा मीटर। अब ये तो बात हुई डिस्टेंस की, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ से अगर देखा जाए कि दिशा कौन सी है, तो देखिए ये कौन सी दिशा थी, तो करने का तरीका यहाँ हम क्या बना देंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ और अरे वेस्ट एंड साउथ, तो ये किस दिशा की तरफ है, ईस्ट दिशा की तरफ, तो आंसर आ जाएगा कि 155 मीटर किस दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है, सिंपल चीज है, बस बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन फटाफट फटाफट होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गुरप्रीत का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। गुरप्रीत इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, दक्षिण दिशा की तरफ है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले वही काम करना है, क्या है स्टार्टिंग। वो इस समय किस दिशा की तरफ देख रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ, लेकिन चल कर गया है नहीं, वो अभी स्टार्टिंग पॉइंट में। मान लो कि तुम अपने छत पर खड़े होकर किसी को देख रहे हो, अब ये किसको देख रहे हो आप खुद ही समझिएगा। वो क्या कहता है कि दक्षिण दिशा की तरफ की ओर है, वह दाएं मुड़ता है। देखो अभी चला नहीं है लेकिन मुड़ गया, और मुड़ा किधर, दाएं, और दाएं कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, यहां से वो दाएं मुड़ी और कितना गई, 35 मीटर गई, ठीक। अब उसके बाद पहले दक्षिण दिशा की तरफ देख रही थी, चली नहीं, और वहां से राइट और टर्न होगी, तो 90 डिग्री दैट मीन्स वेस्ट की साइड में, और 35 मीटर वो चली। अब उसके बाद दोबारा से वो दाएं मुड़ती है, तो दोबारा से दाएं अगर मुड़ेगी तो क्या, क्लॉकवाइज, और ऊपर की साइड में कितना गई, 35 मीटर, ठीक, सॉरी 40 मीटर। वो दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, ठीक। अंत में वह बाएं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, लास्ट में वो इधर मुड़ी और कितना चली, 30 मीटर, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है, देखो ये डायरेक्शन कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले वो किधर देख रही थी, जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट दक्षिण दिशा में देख रही थी, क्या मुड़ी नहीं, सॉरी चली नहीं, लेकिन मुड़ी हाँ, अपने राइट मुड़ी, और राइट मुड़कर कितना गई थी, 35। उसके बाद फिर राइट मुड़ी और कितना गई, 40, और फिर लेफ्ट मुड़ी और कितना गई, 35। तो कहने का मतलब है कि अगर हम देखें क्या वो उसका मुख किस दिशा की तरफ है, तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछाता है कि फेसिंग का, कि वो किस तरफ फेस कर रहा है, ठीक, तो हमेशा जो लास्ट पॉइंट है, या जिस पॉइंट से पूछा गया, कुछ वर्डिंग ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट या जिस पॉइंट से पूछा गया उस पॉइंट, जैसे कि अगर पूछता कि वो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट पे उसके बैक साइड में कौन सी दिशा थी, तो हम आंसर क्या लगा, नॉर्थ साइड, ठीक। तो लास्ट पॉइंट पर मतलब जिस पॉइंट से पूछ रहा है वहां पर आप डायरेक्शन बनाएं, और जैसे कि अगर हम यहाँ डायरेक्शन बनाएं तो डायरेक्शन बनाकर हमें मालूम पड़ रहा है कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ, चले बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। क्वेश्चन अच्छा है, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। जैसे कि सपोज करिए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, और ये किसका घर है, रवि का, ठीक है। भाई रवि का घर है इस पॉइंट पर, और इसके पश्चिम में कौन है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन उल्टा हो गया, दोबारा से देखिएगा। ये रवि का नहीं, ये किसका घर है, ये अंकित का घर है, और अंकित से पश्चिम दिशा की तरफ मतलब इधर साइड में किसका है, रवि का घर है। अब देखो दोस्तों,
क्या यहाँ कहीं भी डिस्टेंस गिवन है? तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ डिस्टेंस नहीं दे रखी, और डिस्टेंस नहीं दे रखी तो हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस। मान लीजिए भाई बिल्कुल चुपटे तो नहीं होंगे, कुछ दूरी पर तो होंगे, तो डेट मीन्स एक्स डिस्टेंस पर किसका घर है? रवि का। अब आगे, लवी का घर अंकित के घर से, लवी का घर अंकित के घर से उत्तर की तरफ है। अब देखो वही एक्स डिस्टेंस और ये एक्स बराबर होगा सभी के लिए। ये किसका घर है? लवी का घर। ठीक है, रवि के घर से संबंध में लवी का घर किस दिशा में? सिंपल क्वेश्चन, कहां से पूछ रहा है? रवि के घर से। और किसका पूछ रहा है? लवी का। तो मान लो ये है रवि का घर और ये है लवी का घर, ऐसे ही तो है। पूछ कहां से रहा है? रवि के घर से, तो डायरेक्शन किस घर पे बनेंगी? रवि के। कौन सी बनेंगी? वही नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। और अगर हम बात करें यहां से कि जो रवि के घर से अगर हम लवी के घर की तरफ चले तो चलने की दिशा एक ही तो होगी, यस और नो? बिल्कुल। और जब दिशा ये होगी तो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन होगी वो किन दो डायरेक्शन के बीच में है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो दोस्तों ध्यान देना कि जब भी कोई डायरेक्शन के बीच में आता है तो वही क्या कहलाई जाती है? सब डायरेक्शन। तो रवि लवी का घर रवि के घर से किस दिशा की तरफ है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, ध्यान दीजिएगा, चलेगा कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से, और कहां जा रहा है? पूर्व की दिशा की तरफ। ठीक है, क्या इसमें डिस्टेंस गिवन है? तो हमें मालूम है इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी। ठीक, तो हम क्या मानकर चलेंगे यहाँ? लेट एक्स। ठीक, तो वो क्या गया? एक्स दिशा में पूर्व दिशा की तरफ चलता है। फिर वो अपने लेफ्ट टर्न लेता है। कहाँ ले रहा है? लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या आप मुझे बार बार बनाने की जरूरत है? नहीं। ठीक, बाएं मुड़ता है एक्स। उस दिशा में कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ रहा है तो क्लॉकवाइज टर्न लेगा, और क्लॉकवाइज इधर साइड में। ठीक, तो अगेन कितना गया? एक्स। ठीक, अंत में एक और बार वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, यस और नो? तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया? एक्स। तो अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदमी का मुख अब किस दिशा की तरफ? देखो वो क्या पूछ रहा है? फेस। और फेस दैट मीन्स हम कहाँ से निकालते हैं? लास्ट पॉइंट से। और क्योंकि इसमें कोई दूसरा पॉइंट तो दे नहीं रखा, और इस समय जो मैन है वो यहाँ खड़ा हुआ है, और यहाँ खड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो दैट मीन्स अब वो किस दिशा की तरफ देख रहा है? साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किसके देखे? पजल बेस्ड के। और पजल बेस्ड के ये बेसिक क्वेश्चन है जो आज कंसेप्ट के बेसिस पर मैंने आपको कराए हैं। और इसके कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, कुछ जो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं, अब मैं इसके थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और उसी में हम बात करेंगे एंगल बेस्ड के क्वेश्चन की। तो आपके पजल बेस्ड के मॉडरेट क्वेश्चन और एंगल बेस्ड कंसेप्ट आपका उसी दोनों वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो जुड़े रहिएगा IAS राघव क्लासेस पर। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका सेशन कैसा रहा। और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए, यही मेरी आशा है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।